एनसीईआरटी ने क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए एक अपडेट दिए हुए मैं बताता हूँ क्या। क्लास 10th का जो साइंस बुक है इसमें तीनों सब्जेक्ट कंबाइन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसमें फिजिक्स वाला पार्ट में आप लोग लाइट और फिर ह्यूमन आई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। तो लाइट वाला चैप्टर में एक अपडेट दिया हुआ है। क्या है मैं बताता हूँ। इससे पहले बता दूँ कि जो सीबीएसई में होंगे, जो स्टेट बोर्ड में है, या कोई भी एग्जाम जो मेट्रिकुलेशन लेवल का है, वो उसमें सारे के सारे स्टूडेंट के लिए ये अपडेट इंपॉर्टेंट है। और ऑनवर्ड जो इसके अलावा कुछ भी तैयारी कर रहे हो, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी द्वारा दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि जो क्लास 10th वर्ग का फिजिक्स वाला पार्ट में लाइट चैप्टर को पढ़ना है, इसे लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। उसमें से रिफ्लेक्शन वाले केस में जब हम लोग कनकेव मिरर के केस में 6 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखकर 6 इमेज को फाइंड करते हैं, या हम लोग उसमें डिराइव करते हैं, या उसको शो रे डायग्राम, तो उसमें आप देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली एफ पर रखते थे, याद रखेंगे या ध्यान होगा आपको कि जब ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पर रखा जाता था, उस समय ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, सॉरी इमेज का जो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते थे, एफ पर। जब ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली एफ पर रखा जाता था तो उसका जो पोजीशन था इमेज का, वो कहाँ बनता था, इनफाइनाइट पे। अब भी इनफाइनाइट पे बनेगा, लेकिन उसमें चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है कि जब हम लोग फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो साइज है और उसका नेचर है, आप लोग मालूम होगा पहले के स्टूडेंट जो साइज वो कैसा बनता था, हाईली इनलार्ज, और नेचर कैसा हुआ करता था, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन इस बार साइज में और नेचर दोनों में चेंज आया है। क्या हुआ है कि इमेज ऑब्जर्व ही नहीं हुआ, तो हम इसमें कैसे लिख दें कि हाईली इनलार्ज है या फिर रियल इन्वर्टेड है, तो उसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। उसमें क्या होगा, इमेज नॉट बी फाउंड। किस वाले केस में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कनकेव मिरर का जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं तो उसका इमेज इनफाइनाइट में बनता है, लेकिन जो साइज है और पोजीशन है वो दोनों में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता। इसीलिए हम लोग लिखेंगे इमेज नॉट बी ऑब्जर्व। ऐसे सेम चेंजेस जो है वो लेंस के केस में भी है। लेंस में क्या चेंजेस मैं बता रहा हूँ। लेंस में जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते थे, कॉन्वेक्स लेंस लिया करते थे हम लोग को, याद है। जो अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो फोकस में रखने पर भी सेम जो है इमेज का पोजीशन हुआ करता था, वो इनफाइनाइट पे हुआ करता था, लेकिन उसका जो साइज है किसका, इमेज का, और जो पोजीशन नेचर जो है इमेज का, वो कैसा हुआ करता है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज। यहाँ पर भी वही सेम चेंज है, इमेज नॉट बी फाउंड। तो जो स्टूडेंट 10th में होंगे, स्टेट बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे जिस किसी बोर्ड का भी हो, उसमें क्या लिखेंगे इस बार का अपडेट में, इस अपडेट के साथ कि इमेज नॉट बी फाउंड। किस में लिखना है इमेज नॉट बी फाउंड, आपको बताता हूँ कि पोजीशन में नहीं, पोजीशन अब भी इनफाइनाइट है, रखना कहाँ पर है, साइज ऑफ द इमेज में, और फिर एक आपका जो है नेचर ऑफ द इमेज में, इसमें दोनों में लिखना है इमेज नॉट बी फाउंड। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेटेड आप रहे और मैं भी आपको अपडेट करता रहूँ। थैंक यू।